हेलो दोस्तों, जमीन ज्ञान चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जमीन का नक्शा कैसे पढ़ें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप जमीन से जुड़ा हुआ कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है कि जमीन का नक्शा कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग को क्या जानना होगा दोस्तों कि जमीन का नक्शा पढ़ने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग को जानना होगा। पहला क्या है, आपका खतियान क्या होता है वो जानना पड़ेगा। दूसरा क्या है दोस्तों, खेसरा नंबर क्या होता है वो आप लोग को जानना पड़ेगा। तीसरा क्या है, प्लॉट नंबर क्या होता है वो आपको जानना पड़ेगा, तब ही आप जमीन का नक्शा पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। खतियान क्या होता है, खेसरा नंबर क्या होता है, प्लॉट नंबर क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे जमीन का नक्शा कैसे पढ़ते हैं। ठीक ना। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं, खतियान क्या होता है, खतियान के बारे में जानते हैं। खतियान किसे कहते हैं दोस्तों, जमीन का रिकॉर्ड बुक होता है। क्या होता है, जमीन का जो होता है उसका रिकॉर्ड बुक। आप किताब मान लीजिए, खतियान मतलब जमीन का जो भी है आपका वह रिकॉर्ड बुक की तरह होता है। इसमें गांव का हर जमीन का पूरा विवरण लिखा हुआ रहता है। ठीक है ना। अगर यह खतियान पूरा गांव का है तो जितना भी गांव का जमीन होगा उसमें पूरा बुक में डिटेल में गया होगा। अगर आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि खतियान तो केवल इंडिविजुअल का भी होता है, गांव का भी होता है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास खतियान है तो वह केवल आपके बारे में बता रहा है, मतलब आपका कितना ज़मीन है वो आपका डिटेल दे रहा है। ठीक है ना दोस्तों, डिटेल। और खतियान और आपका विलेज वाला बात हम कर रहे हैं। विलेज में पूरा विवरण रहेगा। आपका इंडिविजुअल है, मतलब आपका केवल है तो आपका ही केवल दिखाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब मैं पूरा गांव का बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है, रिकॉर्ड बुक होता है। ठीक ना, खतियान। और इसमें क्या क्या लिखा होता है, किसका नाम पर जमीन है। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, खतियान में लिखा होता है किसके नाम पर जमीन है वो बताया गया हुआ रहता है। कितना भी जमीन है, मतलब किसके नाम पर जमीन है और कितना जमीन है पूरा डिटेल में दिया हुआ रहता है। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा पॉइंट, किस काम में इस्तेमाल हो रहा है। मतलब तीसरा पॉइंट क्या है, मतलब वह कृषि पर्पज से इस्तेमाल हो रहा है या कौन सा पर्पज से इस्तेमाल हो रहा है, उसका पूरा डिटेल वह खतियान में दिया हुआ रहता है। पहला क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों खतियान में कि यह जमीन किस नाम पर है। ठीक है ना, किस नाम पर है, कितना जमीन है और किस पर्पज से उसका इस्तेमाल हो रहा है, यह खतियान में लिखा हुआ रहता है। यह हम लोग सीख गए दोस्तों खतियान किसको कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं, खेसरा नंबर क्या होता है। खेसरा नंबर जमीन का आइडेंटिटी नंबर होता है। क्या होता है दोस्तों, जमीन का आइडेंटिटी नंबर होता है। अगर आप लोग यह आइडेंटिटी नंबर नहीं जान रहे हैं तो आधार कार्ड आप लोग जानते हैं दोस्तों। आधार कार्ड तो आप लोग के पास होगा। जो आधार कार्ड का नंबर दिया गया है सबका यूनिक नंबर है दोस्तों। आधार कार्ड का जो आपका नंबर होगा, आधार कार्ड का सबका यूनिक नंबर है। इसी टाइप का है आइडेंटिटी नंबर। खेसरा नंबर सबका अलग अलग रहता है, किसी का मैच नहीं खाएगा दोस्तों। तो गांव या मौजा की हर जमीन का अलग अलग खेसरा नंबर होता है। इसी टाइप से मैं बोला, जैसे आप मान लीजिए आधार कार्ड आपका है तो आपका आधार कार्ड, आपके भाई का आधार कार्ड, आपकी बहन की आधार कार्ड, सबका अलग अलग रहता है। इसी टाइप से आपका खेसरा नंबर सबका हर गांव में हर जमीन का अलग अलग रहता है। ठीक ना। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए किसी गांव में 100 प्लॉट है। ठीक ना, 100 प्लॉट है तो हर प्लॉट का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, वही खेसरा नंबर है। मतलब हर प्लॉट, जितना भी प्लॉट है उसका नंबर रहेगा, यूनिक रहेगा, वह मिलेगा नहीं। उसी को क्या बोलते हैं, खेसरा नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, खेसरा नंबर इसी को बोला जाता है। यह हो गया दूसरा। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लॉट नंबर क्या होता है। प्लॉट नंबर, जब जमीन का नक्शा बनता है, ध्यान से देखिए दोस्तों और इसको नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में। जब जमीन का नक्शा बनता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक ना दोस्तों, जब जमीन का नक्शा बनता है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। हर हिस्से का एक नंबर दिया जाता है। हर हिस्सा का एक नंबर दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉट नंबर बोलते हैं। मतलब जमीन का जब नक्शा बनता है तो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। हर हिस्से का एक नंबर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लॉट नंबर बोलते हैं। अब हम लोग समझ गए, खतियान क्या होता है, खेसरा नंबर क्या होता है, प्लॉट नंबर क्या होता है। ठीक ना, तीनों समझ गए। अब चलिए नक्शा कैसे, जमीन का नक्शा कैसे पढ़ेंगे वो चलिए देखते हैं। ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, जमीन का नक्शा
सबसे पहले क्या पहला है, सबसे पहले क्या हम लोग को यूज इम्पोर्टेंट ध्यान देना होगा। सबसे पहले खतियान से जमीन का खाता नंबर देखिए, जो आपका खाता नंबर होगा वह आपको देखना होगा। खतियान में आपके पास खतियान होगा दोस्तों, तो सबसे पहले खाता नंबर ढूंढिए, ठीक ना दोस्तों। खाता नंबर क्या हो गया, सबसे पहले खाता नंबर, ठीक ना, खाता नंबर, ठीक ना, सबसे पहले खाता नंबर पहला। उसके बाद दूसरा क्या है, फिर उसी खतियान में से खेसरा नंबर निकालिए। इसके बाद आपका दूसरा में क्या है, उसी खतियान में से खेसरा नंबर हम लोग को निकालना है, ठीक ना। सो यह दूसरा था। अब तीसरा क्या है, अब नक्शे में उस खेसरा नंबर को ढूंढिए, मतलब खेसरा नंबर निकाल लीजिएगा। अब तीसरा में नक्शे में उस खेसरा नंबर को हम लोग को ढूंढना है। यह तीसरा हो गया दोस्तों। अब चौथा क्या है, नक्शे पर बने प्लॉट नंबर से आप जमीन की सटीक लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। जब नक्शा निकल जाएगा और उसमें अब तीसरा में उसी में खेसरा नंबर, उसके बाद प्लॉट नंबर दिया हुआ रहेगा प्लॉट नंबर में, तो प्लॉट नंबर आपको वहाँ पे निकल जाएगा, तो आपको आपका ज़मीन वहाँ पे दिखेगा कितना आकार है, क्या है। अगर यह दोस्तों आप लोग को किस तरह से जाना है तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। अगर आप झारखंड से हैं तो झारभूमि में जाइए, झारभूमि में जाइए, उसका खाता नंबर डालिए, उसके बाद आपका आ जाएगा, आपका जहाँ भी है एरिया जितना है सब शो करेगा। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, वो वीडियो मैं लिंक पे दे देता हूँ, ठीक ना। आप लोग वहाँ देख लीजिए और इसका थ्योरी पार्ट यहाँ से पढ़ लिए, और उसका प्रैक्टिकल मैं बनाया हुआ वीडियो उस पर यहाँ पे लिंक दे देता हूँ दोस्तों, उसमें वहाँ जाके प्रैक्टिकल कर लीजिए, ठीक ना। सो आशा करता हूँ दोस्तों यह आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। सो जय हिंद दोस्तों।